जब हम भक्ति करते हैं हमें सच में ज़रूरत होती है फियरलेसनेस की। हमें ज़रूरत होती है निडरता की। हमें ज़रूरत होती है भगवान के ऊपर पूर्णता से सरेंडर करने की। तो इंश्योरेंस लाइफ में बिल्कुल वही सरेंडरनेस लाने में हेल्प करता है, वही फियरलेसनेस लाने में हेल्प करता है, जिससे हम अपनी भक्ति को स्ट्रांग बना पाएं और भगवान की राह पर अच्छे से चल सकें। क्योंकि यकीन मानिए, लाइफ का अल्टीमेट गोल, लाइफ का लास्ट एंड इवेंचुअल एम यही होना चाहिए। और यही है कि हम सब काम करते करते, सब कर्म और कार्य करते करते अपनी भक्ति के ऊपर ध्यान दें, जीवन मरण के चक्रों से उभर पाएं और लीन हो पाएं, प्रभु लीला में लीन हो पाएं, उस परमात्मा में जिससे बिछड़ कर ये आत्मा यहाँ पर है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जीवन बीमा यानी कि सुरक्षा कवच के बारे में जागरूक करने की पूरी कोशिश करूंगी, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी और उनको बताऊंगी, एक फ्री सेवा रूप, मतलब एक काइंड ऑफ ऑफरिंग देने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल निस्वार्थ निशुल्क होकर, ताकि वो अपनी फैमिली में जब बैठकर इंश्योरेंस पॉलिसी देखें, मेरे साथ जागरूक होने की कोशिश करें, अपना खुद का आईना देखें, तो वो समझ पाएं कि वो किस राह पर हैं, कितनी बड़ी गलती कर रही हैं, कितना बड़ा गैम्बल खेल रहे हैं अपनी उस फैमिली के लिए जिसके लिए दिन रात काम करते हैं, जिसके लिए दिन रात EMIs, क्रेडिट कार्ड्स के भुगत भोगी बनकर रहते हैं, टेंशनों में, परेशानियों में। और उनको ये भी बता सकती हूँ, जब वो मिलें, जब वो दिल से बात करना चाहें मेरे साथ, चाहे सिर्फ 15 मिनट का समय दें, कि किस तरीके से जब हम इंश्योरेंस ले लेते हैं, किस तरीके से जब हम इस प्रैक्टिकल टूल का यूज़ कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आत्मा को भी शांति मिलती है, परिवार को भी सुकून मिलता है, वाइफ से भी चीज़ें ओपनली डिस्कस होती हैं और आप कहीं ना कहीं भक्ति में भी लग सकते हैं। इस सब के साथ साथ मुझे वाया YouTube एक छोटा सा मौका मिल रहा है कि मैं आप सबको ये कॉल्स दिखा पाऊँ, एज अ डॉक्यूमेंट्री एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर कर पाऊँ। एक तो आपको खुद को आपकी सोच नज़र आएगी, आपका खुद का आईना नज़र आएगा, क्योंकि यकीन मानिएगा, ये सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं है, ये पूरे भारत की सोच है। और मैं ये चीज़ें बिना फैक्ट्स के नहीं बोल रही हूँ। जैसे जैसे मैं कॉल्स करती जाऊँगी, जैसे जैसे कॉल्स आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, आपको भी नज़र आएगा मैं क्या बातें कर रही हूँ और क्या समझाना चाह रही हूँ। क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति बोले ना, बीमा सलाहकार को, इंश्योरेंस एडवाइजर को, कि पॉलिसी है, तो समझ आता है। जब कोई 2 व्यक्ति बोले, जब कोई 10 व्यक्ति बोले, जब कोई 50, 100, 2,000, 10,000, 50,000 व्यक्ति बोले कि पॉलिसी है, बट एक्चुअल में चेक करने पे ना तो उनके पास पॉलिसी हो, एक्चुअल में चेक करने पे ना तो उनके पास उनकी आमदन के हिसाब से पॉलिसी हो, और एक्चुअल में चेक करने पे ना ही उनके परिवार को इस चीज़ की जागरूकता हो, बट सिर्फ एक एक्सक्यूज तैयार है इंश्योरेंस की बात करने से बचने के लिए, डेथ को डिस्कस करने से बचने के लिए, कि पॉलिसी है। तो जब परिवार के लिए एक्सक्यूज ही देना है, जब परिवार को एक रीजन ही देना है वो चीज ना करवाने का जो लाइफ में फिक्स्ड है, तय है, आनी ही आनी है, तो काम किसके लिए कर रहे हो भाई? किसके लिए इतनी भाग दौड़? उस चीज के लिए जिसको कहीं लेकर भी नहीं जा पाओगे। कहते हैं ना कि खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाना है, तो किस चीज की मेहनत? कमरा खोलो, AC चलाओ, सो जाओ, गार्डन में जाओ, पेड़ की छांव देखो, लेट जाओ। क्यों मेहनत करनी है? तो जब परिवार के लिए मेहनत कर सकते हो, तो परिवार के लिए कदम नहीं उठा सकते हो इंश्योरेंस लेने का? तो मैं आज अपने संकल्प की 199th कॉल कर रही हूं। देखते हैं ये क्या सोचते हैं और क्या हम इनकी सोच बदल पाएंगे, या ये भी कोई एक रैंडम बहाना दे देंगे, एक्सक्यूज दे देंगे, और आप सबको आपकी खुद की सोच इस आईने में नजर आएगी। ये तो सबसे अच्छी बात है, जब हमें किसी लेन देनदार का फ़ोन आ रहा होता है, पैसे लेने वाले का, हम भी यही करते हैं कि फ़ोन नहीं उठाते हैं। जब हमें नज़र आ जाता है कोई क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी है, कोई लोन वाला है, कोई भी ऐसा है, या आजकल के टाइम में तो कोई रैंडम अननोन नंबर भी है, हमें उस नंबर से भी फ़ोन आ रहा होता है, हम भी यही करते हैं। आप क्या, मैं भी यही करती हूँ। सुबह से पता नहीं कितने फ़ोन आते हैं,
कितनी सारी ऐसी कॉल्स होती हैं जो मिस्ड चली जाती हैं, कभी कभी तो नोन नंबर्स भी नहीं उठाते हैं। सोच है, क्या कर सकते हैं, लोग अकेले रहना चाहते हैं, लोग अकेले रहना सीख गए हैं। कोविड से शुरुआत हुई, आजकल हर कोई अपनी फैमिली में ही मस्त रहता है, टेंशन से दूर रहना चाहता है, मन की शांति चाहता है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क है। मान के चलो आपकी फैमिली का कोई मेंबर बाहर गया हुआ है, मान के चलो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, वो किसी परेशानी में हो और अपने नंबर से फ़ोन ना कर पा रहे हों और ये कॉल उनकी हो, ऐसे इग्नोर करोगे क्या? बिल्कुल इसी तरीके से ये कॉल ना उठाना पसंद करोगे क्या? समय है ना, कुछ भी दिखा सकता है, प्रभु की लीला है, आज कल परसों कुछ भी, कभी भी, कोई भी ऐसा समय आ सकता है जिसकी हमने कल्पना भी ना करी हो। क्योंकि अपने बारे में तो कोई बुरा सोचना ही नहीं चाहता ना। बुरा हम पता है किसके लिए सोचते हैं? जिसने हमारे साथ गलत किया। बुरा हम पता है किसके लिए सोचते हैं? जो हमें पसंद ना हो। बुरा हम पता है किसके लिए सोचते हैं? जिसने जाने अनजाने तुम्हारी एक बात किसी और को बता दी हो। बट अपने लिए बुरा सोच भी नहीं सकते हैं। और कहने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि जब हम सबको पता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, जो भी सब हो रहा है ये भगवान करते हैं, भगवान करवाते हैं, सब कुछ एक डिवाइन मास्टर प्लान है, तो किस चीज का बुरा लगना? बट जब बात डेथ की आती है, वो सत्य होता है, वो सच्चाई होती है। कितना डांटते हैं हम अपने घर में किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी को भी, जब कोई बोल दे कि अरे मरना ही तो है, अरे कुछ हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम ये बातें सुनने को तैयार ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं। बट वो तो सच बोल रहा होता है ना। मुझे ही दिन में कितनी बार डांट पड़ती है जब मैं अक्सर मम्मी को या किसी को भी बोल देती हूँ, भाइयों को बोल देती हूँ कि ठीक है चले ही जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, क्या ही करना है यहाँ रहकर। तो वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं कि मैं पता नहीं कौन सी ऐसी लैंग्वेज बोल रही हूँ या कौन सी ऐसी ईंटें चला रही हूँ मुंह से। बट आपको भी पता है ये सच है ना। सुबह सुबह ऐसी बातें मत किया करो, मैं अक्सर सुन लेती हूँ ये घर से। बट कभी किसी ऐसे घर को देखा है जहाँ सुबह सब कुछ सही चल रहा हो, सब ठीक हो, सब तैयार हो, एक वाइफ अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश कर रही है, कोई भी एज हो सकती है, कोई भी घर हो सकता है, बट वो उठे ही नहीं, तो क्या तब सुबह सुबह शुभ नहीं हो जाएगा? भगवान है, किस समय, किस मोमेंट, किस सेकंड आपका लास्ट सेकंड ऑन अर्थ होगा आपको नहीं पता है, आप गेस भी नहीं कर सकते हो। ये पावर अगर हमारे हाथ में आ गई, हम इंसानों के हाथ में, तो जिस तरीके से हमने प्रकृति का नाश किया है, हम भगवान को मजाक नहीं मानने लग जाएंगे। इसलिए भगवान ने ये पावर अपने हाथ में रखी है। कोई पैसा, कोई पावर, कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं रोक सकती है डेथ को लड़ने से, डेथ को वापस भेजने से। तो जब एक प्रैक्टिकल टूल है और हमें पता है दुनिया में यहाँ गुजारा करने के लिए, रहने के लिए, समाज में जिंदा बचने के लिए, इज्जत होने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो हम क्यों नहीं इंश्योरेंस को सीरियसली लेते हैं? खरीदना बेचना कहाँ से आ गया? दलाल, कमीशन, एडवाइजर कहाँ से आ गया? ये तो अपने परिवार के लिए एक दान की तरह हो गया ना। जब मुश्किल समय आता है ना, जब लोन्स चल रहे होते हैं, EMIs होती है, कुछ होता है, तो घर के बच्चे भी ये सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ जब टाइम बुरा आता है कि क्राउड फंडिंग कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। लोग भीख मांगते हैं, वो परिवार चलाने के लिए मांग रहे होते हैं, शौकिया नहीं मांग रहे होते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस लाइफ के हर फेस में हैं, बट बहुत बहुत ज़रूरी है लाइफ इंश्योरेंस। तो अगर आपने अपनी फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो लीजिए प्लीज़, कल ही लीजिए। ये वो चीज़ नहीं है जिसको आप आराम से ले जा सकते हैं, आराम से देख लेंगे, सोच लेंगे, कर लेंगे, 1 महीने बाद सोच लेंगे। मान के चलिए 1 महीने बाद सोच लेंगे और कल आपको कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? मैं नहीं जिम्मेदार हूँ। मैं हर किसी को जागरूक कर रही हूँ, मैं हर किसी को समझा रही हूँ, बता रही हूँ, बात कर रही हूँ जीवन बीमा के बारे में। बट जैसे ये वर्ड बोलती हूँ लोग फ़ोन कट कर देते हैं। लोगों की इमेज मेरे माइंड में वही आ जाती है कि, मेरी इमेज उनके माइंड में सॉरी यही आ जाती है कि अरे बेचने वाली है, सेल करने वाली है, इनका तो काम ही यही है। एक कॉल में तो रैंडमली किसी ने बोला भी था सीरियसली कि अरे तुम्हारा तो काम ही यही है। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये काम इसीलिए कर रहे हैं, चाहे उनको इस चीज़ के लिए पैसा मिलता है, कमीशन मिलती है, बट डॉक्टर भी तो पढ़ लिख कर फीस लेता है ना। तो एजेंट गलत बट डॉक्टर सही, वाह क्या सोच है।
रियल एस्टेट वाले को भी तो कमीशन देते हो ना, बट वो आपका घर नहीं चलाता, आपका लोन बढ़ाता है, क्योंकि आप घर लेने के लिए अक्सर लोन लेते हैं। तो इंश्योरेंस एडवाइजर, बीमा सलाहकार तो आपके लिए वो रक्षा दूत है जो आपको आ रहा है बचाने और एडवांस में आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करने जो फिक्स है, जो सर्टन है। और मैं दिल से चाहती हूँ आप ये वीडियोस अपने लव्ड वंस के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करें, ताकि एक दिन हर भारत का घर, हर भारतीय सुरक्षित हो, इंश्योरेंस लेकर बैठा हो, और खास करके अपनी इनकम के हिसाब से 10 गुना या 15 गुना का इंश्योरेंस कवर लेकर बैठा हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़, हम इसको टाल नहीं सकते हैं। जैसे मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता है ना, तो ये तो प्रैक्टिकल टूल अवेलेबल है। और अगर आपके साथ कभी कोई मिस सेलिंग हुई है, कभी कुछ फ्रॉड हुआ है, तो उसकी सज़ा परिवार को क्यों? आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, हम मिलकर लोगों को बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इंश्योरेंस एजेंट गलत होता है, बट इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं पता होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी अवेलेबल है, बट उस तक कोई कंप्लेंट लेकर तो जाए, कोई बताए तो कि इसने हमारे साथ गलत किया। तो आप अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ID दोनों डिस्क्रिप्शन में देती हूँ वीडियो की, और मेरा चैनल भी अवेलेबल है, कमेंट्स के थ्रू भी अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव लॉस्ट लव्ड वन और आपको पता है आप उस समय से कैसे निकले हैं, तो भी आप मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मिलकर दुनिया को जागरूक करने की कोशिश करेंगे, संभालने की कोशिश करेंगे, एक पुण्य काम, एक अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, घर बैठे बैठे बिना पैसे दिए, बिना कुछ करे, तो यकीन मानिए एक दिन हम सब अच्छे हो जाएंगे, हम सब बदल जाएंगे। और जिस दिन सोच बदल जाएगी उस दिन भारत बदल जाएगा। भगवान का ही काम समझ लीजिए, मेरा नहीं। तो if you want you can subscribe this channel, if you want you can like this video, if you want you can spread the message, but आपकी want से ज़्यादा बेहतर है कि हम इस चीज़ को नीड समझें और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। Thank you so much if you have been watching this video till now. Let's save lives, let's save India, let's save dignity of women, children and mankind, जो अर्न करता है मेहनत में, जिसको बचाना ज़रूरी है फाइनेंशियल ऑर्फनहुड से। एंड बाकी गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान आप सबकी फैमिलीज को एक साथ बनाकर रखें और आपको स्ट्रेंथ दे हर उस टाइम से लड़ने के लिए जो आना फिक्स होता है।